हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के बाकी दो सम्स या तीन सम्स कराता हूं आपको मैं। तो कल मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ग्राफ बनाना है, दोनों क्वेश्चंस में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। मैं आशा करता हूं आपके पास इस वक्त बुक होगी ताकि आप भी मेरे साथ पढ़ सकें जैसे मैं पढ़ रहा हूं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, एक ग्राउंड है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो कहता है उस रेक्टेंगुलर जो ग्राउंड की जो लेंथ है वो 4 मीटर अधिक है। किससे? ब्रेथ से। जो लेंथ होती है वो हमेशा रेक्टेंगल की ज्यादा होती है। तो जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 4 मीटर अधिक है। और ये भी दे रखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात दे रखी है, सब स्टार्टिंग कैसे है? कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। कहता है वो रेक्टेंगुलर ग्राउंड जिसकी लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, उसके पेरीमीटर का जो हाफ है वो किसके बराबर दे रखा है? वो दे रखा है 36 मीटर। तो मैं स्टार्ट कैसे करता हूं? मैं कहता हूं लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन। मान लीजिए जो गार्डन है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? x मीटर। कितनी है? x मीटर। ठीक है, और लेंथ कितनी मान ली? y मीटर। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मैं अगर बाई चांस उसको मैं बनाऊं तो इस तरह से बनाता हूं, तो ये जो लेंथ है वो उसको मैंने क्या मान लिया? लेंथ माना है मैंने इसको y, और जो ब्रेथ है उसको मैंने क्या माना है? x। तो ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, और जो लेंथ है वो कितने के बराबर मानी है? y। अब कहता है हाफ द पेरीमीटर, तो मैंने लिख दिया हाफ द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू किसके बराबर है? 36 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 2 ब्रैकेट l प्लस b। मेरी बात समझ आ गई। अब उसने कहा हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ किया, ये देख लीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई किया किसको? पेरीमीटर को। पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तो ये 2 से 2 कट गया। हाफ द पेरीमीटर कितना दे रखा है? 36 मीटर। हाफ 2 l प्लस बी, पेरीमीटर 2 से 2 कट गया, l प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 36। नाउ लेंथ कितनी मानी थी? y, और ब्रेथ कितनी मानी है? x। ये देख लीजिए, ब्रेथ कितनी है? x, और लेंथ कितनी है? y। तो y प्लस x किसके बराबर आ गया? 36। y प्लस x कीजिए, कहिए, या x प्लस y, सेम। तो x यहीं रहा और 36 में से y माइनस हो गया। तो मैंने ये लिख दिया ऐसे। अब ये देखिए, अब मैं इसको, क्योंकि मेरे को इस सम को सॉल्व करना है, इसकी गार्डन की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो मैं इस बार इसको ग्राफिकली ही निकालूंगा। ठीक है, तो 36 माइनस y है, तो इस y की वैल्यू यहां रखते जाएंगे। तो कुछ भी रखते जाइए, कुछ ऐसे रखिएगा कि ज्यादा बड़ी ना वैल्यू आए। तो मैं देख रहा हूं ये 4 का मल्टीपल रखता हूं मैं जान के, तो मैंने सबसे पहले y की जगह क्या रख दिया? 20 रख दिया। जब y की जगह 20 रखा तो x किसके बराबर आया? 36 माइनस 20। 36 माइनस 20 किसके बराबर आया? x 16 के बराबर आ गया। बात समझ आ गई है। उसके बाद मैंने y की जगह क्या रखा? 24। 36 में से 24 चला गया, 36 में से 24 गया, तो x किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर आ गया। बात समझ आ गई होगी। फिर यहां क्या रखा मैंने? 28। आप देखिए, देख लीजिए, मैंने जान के 4 का मल्टीपल रखा है ताकि जब मैं ग्राफ में वो पॉइंट प्लॉट करूं तो 4, 8, 12, 16 इस तरह से मैं करूं। तो 36 यहां 8 रखा, 36 में से 8 गया, है ना? तो या सॉरी 28 रखा, यहां पहले 24 रखा था तो कितना आया? 12 आया। फिर 28 रखा, 36 माइनस 28, 8 आ गया। तो मेरा ये पहली लाइन के लिए बॉक्सेस मैंने बना लिए, जो पहली कंडीशन दी थी। अब जो दूसरी कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है बच्चों कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है?
लेंथ है, ये देख लीजिए, जो लेंथ है, लेंथ y है, तो जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा। तो लेंथ यानी y ब्रेथ से यानी x से कितनी ज्यादा है, 4। तो बहुत सिंपल है। तो अब मैं यहां वैल्यू रखते जाऊंगा। अब मैंने देखा है, मैंने आपको पहले कहा था, क्योंकि मैं जो ग्राफ पे जो पॉइंट है वो प्लॉट करूंगा वो 4 के मल्टीपल में रखूंगा, 4, 8, 12। तो मैंने यहां 4 के मल्टीपल में ही जान के नंबर को रखा। अब यहां x है तो यहां x रख दीजिए, ये आया है, पहली बार x आया इधर, तो मैंने जान इधर इस बार x आया, नेचुरली x आ गया क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहां मैंने x की जगह क्या रखा, 16 रखा, 16 रखा। तो 16 प्लस 4 y कितना आ गया, 20 आ गया। तो बहुत ही बढ़िया हो गया, आपके पास पहले ही शॉर्ट में आप क्या, जो पहले ही आपके स्टार्टिंग में आपके क्या आया, 16, 20 कॉमन पॉइंट आ गया। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। तो इसका मतलब यह है कि तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका कॉमन पॉइंट आया। तो इसका अब मेरे को क्या रखा, अब मैंने x की जगह 12 रखा, 12 रखा तो y कितना आया, 12 प्लस 4 16 आया, ठीक है। फिर मैंने x की जगह 8 रखा, 8 प्लस 4 12। मेरी बात समझ आ गई होगी। ये 20 रखा, सॉरी x की जगह 16 रखा, तो y कितना आया, 20। बात समझ आ गई। x की जगह मैंने 12 रखा, 12 प्लस 4 16, यहाँ 8 रखा, 8 प्लस 4 कितना है, 12। मेरी बात समझ आ गई है। तो मैं कॉमन पॉइंट कर लिया। अब मैंने क्या बनाना है, ग्राफ। ये देख लीजिए, ये ग्राफ है, साफ साफ नजर आ रहा है आपको। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मैंने क्या क्या लिया, ये देख लीजिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। तो पहली जो लाइन में मैंने क्या पहले x एक्सिस बनाया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन y बनाया, और इधर भी 4, 8, 12, 16। मैंने को पता है कि माइनस का बहुत कम है, इसलिए जान के जस्ट एक्सिस को शो करने के लिए यहाँ -4 रखा है, यहाँ -4 रखा। अब जो मेरा जो पहला पॉइंट है उसको मैं प्लॉट करने जा रहा हूं। आपको आता है प्लॉट करना, फिर भी मैं बता देता हूं। 16, 20 है, ये देख लीजिए, 16 और 20 ये रहा, ठीक है। दूसरा क्या है, 12, 24 ये रहा, 12 और उसके बाद 24 ये रहा। तो पहला पॉइंट ये हुआ, ये हुआ। उसके बाद कितना है, 8 और 28, ये देख लीजिए, 8 और 28 ये रहा। बात समझ आ गई होगी। अब दूसरी लाइन में 16, 20 ये रहा, 16, 20 ये कॉमन पॉइंट है ये इसका ना। फिर उसके बाद 12, 16 ये रहा, 12 और ये रहा 16। उसके बाद है 8, 12 ये देखिए, 8 और 12। बात समझ आ गई होगी आप सबको। तो 8, 12 तो ये लाइनें बन गई। अब कॉमन पॉइंट नेचुरल सी बात है, मैंने कहा था 16, 20 16, 20 आ गया है, पहले अटेम्प्ट में आया था, इधर भी पहले अटेम्प्ट में आ गया था, कॉमन पॉइंट आया। तो यही कॉमन पॉइंट मेरा सॉल्यूशन है। कहां काटा, 16 पे, x एक्सिस के आगे 16 पे, और y आगे के एक्सिस के सामने क्या काटा, 20। तो इसका मतलब लेंथ ये था x और ये क्या है, y। मेरी बात समझ आ गई है। y को मैंने विड्थ माना है और लेंथ को मैंने नहीं, लेंथ को y माना था और लेंथ को y माना था, और x को मैंने क्या माना था, ब्रेथ। तो इसका मतलब लेंथ कितनी आई है, 20 मीटर। लेंथ हमेशा ज्यादा होती है, तो लेंथ 20 आई है, और जो ब्रेथ है वो कितनी आई है, 16 मीटर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। ब्रेथ, लेंथ, हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का ज्ञान होना जरूरी है। यू मस्ट हैव ए नॉलेज दैट व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 ब्रैकेट L प्लस B। L और B को x और y माना, लगा दीजिए, x की वैल्यू आई है। पहला बॉक्स बनाया, दूसरा बॉक्स बनाया, तो दूसरे बॉक्स में बनाते ही पहले ही स्ट्राइक पे आपका कॉमन पॉइंट आ गया। उसके बाद ये आपने बड़े ही आराम से ग्राफ बना दिया। मैं देख लीजिए प्लेन पेपर पे बना रहा हूं, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे। x20 तो सॉरी x16 और y20 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ कितनी आई है, 20 और 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी आई है, 16 मीटर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 3.2। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं करने जा रहा हूं 6th क्वेश्चन, आप अपने आप कर लेंगे, बहुत आसान है, वही कोइंसिडेंट लाइन वगैरह वगैरह है। तो अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं, अब ये क्वेश्चन है 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपको ग्राफ से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाए तो इसमें स्पेशलिटी ये है कि आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं
और आपको इसमें जो दो लाइनों के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनता है उसके वर्टिसेस निकालने हैं। तो एक बार मैं यह वाला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of vertices of triangle formed by these line. इन लाइनों के द्वारा जो ट्रायंगल बनता है और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनता है उसके क्या करिए, उसके वर्टिसेस बताइए क्या क्या है। और दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है कि उस ट्रायंगल को आप शेड करिए, तो कर देंगे, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, ग्राफ तो अब आपको आ गया है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाई इधर आके क्या हो गया प्लस, और प्लस 1 का हो गया माइनस 1। तो आप फटाफट रखते जाइए। y की जगह क्या रख दिया मैंने, 0। y की जगह 0 रखा तो 0 माइनस 1 माइनस 1, x आया माइनस 1। उसके बाद y की जगह मैंने क्या रखा 1, 1 में से 1 गया 0, ये आया मेरे पास x 0। अब y की जगह मैंने यहां 2 रखा, 2 में से 1 गया 1। बात समझ आ गई होगी। तो ये मेरी पहली लाइन की जो बॉक्स बना, यानी कि जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट करने हैं। तो दूसरी लाइन है वो क्या दे रखी है, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x। अब मैंने कहा था पहले माइनस वाले को उधर जाके 12 करें, प्लस करेंगे। बेटा जो मैं बताता हूं मेरी उन बातों को आप ध्यान जरूर देंगे, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये जो टिप्स हैं ये आप इनको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको सम इजी होगा और आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा इसका। तो माइनस 12 का प्लस 12, प्लस 2y का माइनस 2y। तो x इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। अब यहां y की वैल्यू रखते जाएंगे। y की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0 से स्टार्ट किया। मैं जान के y की वैल्यू ऐसे रखूंगा ताकि इसमें से माइनस करके 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो। मैंने क्या कहा था, बॉक्स में जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से लेंगे कि फ्रैक्शन में ना आए, पॉइंट में ना आए और ज्यादा बड़े ना आए। मेरी बात समझ आ गई होगी। y की जगह क्या रखा है, 0, 2 इंटू 0 0, क्या बच गया 12/3, क्या आया 4। तो y 0 रखा तो x किसके बराबर आया बेटा 4 के। उसके बाद y की जगह मैंने क्या रखा, 2 रखता तो 2 2 जा 4, 12 में से 4 गया 8, 8/3 कटता नहीं, तो मैंने क्या रखा 3, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया 6, 6/3 क्या आया 2 आ गया। मेरी बात समझ आ गई होगी। उसके बाद मैंने यहां देखा, यहां मैं 6 रख देता हूं, 6 2 जा 12, 12 में से 12 गया 0, तो मेरे पास ये आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों लाइनों के, ये लाइन इसका बॉक्स ये बनाया, ये लाइन इसका बॉक्स ये बनाया। अब मैं बड़े ही आराम से इसको ग्राफ को बना दूंगा। आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये मैंने ग्राफ बनाया है और आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। मेरी बात समझ आइए। ये देख लीजिए, मैंने देखा x की वैल्यू मैक्सिमम 6 थी, तो 1 2 3 4 6, उधर भी 6 लगाया। माइनस की एक ही थी, ज़्यादा नहीं थी, तो -1 और इधर भी -1 लगाया। तो बात समझ आ गई होगी आपको। तो अब ये देखिए जरा, सबसे पहला जो पॉइंट था वो मैं पॉइंट में बार बार आपको फिर भी बताया जा रहा हूं, लेकिन अब आपको आता है। जैसे पहला था -1 0, ये देख लीजिए -1 0, ये रहा पहला पॉइंट, बात समझ आ गई होगी। फिर क्या था 0 1, ये देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या था 0 1, ये देख लीजिए क्या आया 0 1, ये रहा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था 1 2, 1 और 2, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, ये बन गया है देखिए। तो ये पहली लाइन बन गई, इसको L1 से रिप्रेजेंट किया, उधर भी मैंने L1 लिखा है ताकि आपको दोनों लाइन के जो बॉक्सेस का डिफरेंशिएट आप ग्राफ पेपर पे कर पाए। उसके बाद x4 y0, ये ले लिए, x4 y0, ये रहा। बात समझ आ गई होगी, पहला पॉइंट। उसके बाद 2 3, ये लीजिए x2 और y3, x2 और y3 यार, ठीक है। और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट इसका क्या है 0 6, x0 और y6। मैंने ये ग्राफ को बहुत पॉइंट से ध्यान से करते हुए जाइएगा, देखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में कि अगर ये पॉइंट अगर आप ऐसे कर रहे हैं और ये हैं, तो जो लाइन है वो इसके बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से जाए। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये बन गया। अब मेरे को अगर आप ध्यान से देखिएगा, अब मैं फिर से उस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। कहता है मुझे इन दो लाइनों के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा, ये देखो ये एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस ये हुआ ना, और एक लाइन ये, एक लाइन ये, उसके द्वारा एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनता है देख लीजिए,
एक ये ट्रायंगल बन रहा है ना, कहता है उसके वर्टिसेस निकालो। तो पहले मैंने देखो कौन सा पॉइंट है, ए, यहां रख दिया मैंने बी, और यहां क्या रख दिया, सी। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, शेड करो। ये देखो मैंने शेड किया। जब आपको शेड करने के लिए कहा जाएगा तभी करेंगे आप, सजाने के लिए, उसको शो ऑफ करने के लिए शेड नहीं करेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम। जितना प्रश्न किया जाए सीबीएसई में, जितना क्वेश्चन आपसे किया जाए उतना ही जवाब देना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो आप ये देखिए, ए कितना है 2,3, बी कितना है, ये वाला पॉइंट, ये ट्रायंगल बन रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए 2 लाइन और एक्स एक्सिस के साथ में ये ट्रायंगल। बी कितना है -1,0, तो ये लिख दिया। ए कितना है 2,3, बी ये रहा -1,0, और सी कितना है, ये रहा कितना है 4,0। तो मैंने ये पहला जवाब दिया। पहला जवाब क्या था, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। और दूसरा जवाब क्या था, यू हैव टू शेड दैट ट्रायंगल। ये देख लीजिए मैंने शेड कर दिया, हल्का सा रह गया था, ये शेड कर दिया। तो ये ट्रायंगल, इसका एरिया भी पूछा जा सकता है। ये एक एडिशनल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। एरिया क्या आएगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना बना, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं कहूँ इसका एरिया तो कितना बना, बेस कितना बना 5। एक एडिशनल बता रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 यूनिट। तो इसका मतलब बेस 5 यूनिट। और हाइट कितनी बनी, ये रही हाइट कितनी बनी 1 2 और 3, यहाँ तक है ना, ये देखो हाइट, ये तो हाइट कितनी बनी 3। और एक एडिशनल बता रहा हूँ आपको, एरिया क्या लगा देंगे, आप करें ना करें, ये तो बस हाफ बेस इंटू हाइट के अंदर लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने 2 क्वेश्चन जान के बता दिया इसी में, ताकि क्योंकि आज क्वेश्चन कम है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कुछ एडिशनल भी बताया जाए। सो दिस वाज द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इस लाइन के द्वारा और इस लाइन के द्वारा, पहले तो इनका जो ग्राफ है वो ग्राफ बताना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि पॉइंट निकालना। आपकी बार पॉइंट नहीं पूछा था, आपकी बार तो पूछा था आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालना। तो बेटा पहले ये बॉक्स किया मैंने पहली लाइन का, फिर दूसरा ही किया, फिर मैंने ग्राफ बनाया, फिर मैंने वर्टिसेस ए बी और सी निकाला, और उसके बाद उनको शेड कर दिया। सो ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। इस वीक में आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि इस वीक में तो मैं सिलेबस पहले करा देता हूँ। 3.1 हुई, 3.2 हुई। वैसे तो मैं फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपको करा चुका हूँ। हाँ, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि कौन सा चैप्टर आप तैयार करें। आप टेस्ट के लिए 10th क्लास को मैथमेटिक्स का वेडनेसडे को है, तो जब नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लूँगा। उसका जो मेथड है, किस तरह से मैं टेस्ट लूँगा, वो मैं आपको कन्वे कर दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये समझ आ गए होंगे। मेरी बात समझ आई है? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।